आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, संस्कृति की, धर्म की और समाज के साथ साथ साहित्य की भी। आज का विषय साहित्यिक है। कलम बोलती है कि मंच पे प्रथम बार साहित्यिक विषय पर बात मैं करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कथा सम्राट, कलम के सिपाही प्रेमचंद की 140वीं जयंती है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना काल में वर्चुअल कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो कलम के सिपाही को कलम बोलती है की तरफ से आज का कार्यक्रम, आज का एपिसोड एक श्रद्धांजलि है, उनको नमन करता है। तो आज जब प्रेमचंद की हम चर्चा करते हैं तो कुछ समकालीन संदर्भों में करेंगे, आज के परिवेश के संदर्भ में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। चारों तरफ भगवान राम की चर्चा है। तो जेहन में एक सवाल आता है कि 300 से अधिक कहानियां लिखने वाले, दर्जनों उपन्यास लिखने वाले, क्या प्रेमचंद ने कभी राम कथा के बारे में कुछ लिखा? तो आज प्रेमचंद की राम कथा के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद ने राम कथा पर भी लिखा, लेकिन वो उर्दू में लिखा और वो भी बाल साहित्य के लिए लिखा। और उस कथा का नाम, उस पुस्तक का नाम था, उस पुस्तक का नाम रखा राम चर्चा। और उस राम चर्चा में राम कथा थी पूरी तरह से। अब इसको इस संदर्भ में समझा जाए कि प्रेमचंद राम कथा को कितना व्यापक चीज मानते थे, और यह मानते थे कि राम कथा भारत के जन जन तक, प्रत्येक जाति धर्म के बच्चों तक पहुंचे, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इसीलिए उन्होंने राम कथा को एक ऐसी भाषा के माध्यम में चुना जो उस समय सबसे अधिक पढ़ने लिखने वाली भाषा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रेमचंद के अन्य साहित्य की चर्चा के पहले हम एक पक्ष ये भी जाने, जैसे कि प्रेमचंद साहित्य के मर्मज्ञ हैं कमल किशोर गोयन का। तो कमल किशोर गोयनका के अनुसार राम चर्चा जो पुस्तक थी वो गांधी जी को बहुत प्रिय थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम चर्चा पुस्तक की चर्चा अपने डायरी में भी करते हैं। 10 जुलाई 1932 को गांधी जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज मैंने प्रेमचंद की राम कथा पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। और इसके ठीक 7 दिन बाद 17 जुलाई 1932 को गांधी जी लिखते हैं कि आज मैंने राम चर्चा पुस्तक को पूरी तरह पढ़कर समाप्त किया। इसके पश्चात गांधी जी 27 जुलाई को एक रेहाना नामक कार्यकर्ता को पत्र में लिखते हैं कि सभी को राम चर्चा पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत ही अच्छी उर्दू में लिखी गई है, जिसे सब कोई समझ सकता है। इस तरह से समझिए कि राम चर्चा का महत्व कितना उस समय के राजनीतिक परिवेश में भी इसकी चर्चा हो रही थी। अब हम पुनः लौटते हैं प्रेमचंद के साहित्य में। तो प्रेमचंद उर्दू और हिंदी दोनों के ही लेखक थे। प्रेमचंद ने अपने लेखकीय जीवन की शुरुआत नवाब राय के नाम से की थी, और नवाब राय के रूप में वे उर्दू में लिखते थे। उनके प्रथम 2 उपन्यास उर्दू में आए। उसके बाद उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन भी उर्दू में आया। और सोजे वतन जो कहानी संग्रह था वो अंग्रेजों के खिलाफ था, जिससे प्रेमचंद पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप कहानी या कोई भी लेखन कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद प्रेमचंद ने अपना नाम परिवर्तन का फैसला किया और वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उसके बाद हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी लिखा, और प्रेमचंद लगातार हिंदी और उर्दू में भी लिखते रहे। 1928 में प्रेमचंद ने रामचर्चा नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके साथ साथ प्रेमचंद समकालीन जितने उर्दू और हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं थी उसमें लगातार छप रहे थे, चाहे वो माधुरी हो, चांद हो या जमाना हो। हर पत्रिका में प्रेमचंद सबसे आगे दिखने वाले समकालीन लेखक थे। और प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी को समान महत्व दिया और इसके द्वारा एक संदेश देने का भी प्रयास किया और एक समन्वय का भी प्रयास किया। और रामचर्चा उसी की एक कड़ी थी, जिसे आज उनके 140वीं जयंती पे याद करना बड़ा ही प्रासंगिक लगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।